हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण। आप तो जानते हैं दो चर मतलब ऐसा समीकरण जिसमें अंग्रेजी के दो अक्षर होना चाहिए। एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। प्रश्न क्रमांक 8 तो मैं पढ़ा चुका था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न 9 जो बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रश्न 10 और प्रश्न 11। आज हम 3 पढ़ेंगे, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन को ध्यान से सुनना है। प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ हल लिखेंगे और हम सबसे पहले मानेंगे माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं x तथा y। माना दो संख्याएं x तथा y है, ऐसा हम लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार यह है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है। तो यहां लिखेंगे x ऋण y बराबर 14, समीकरण नंबर 1। और इसमें दूसरा शर्त दिया है, दोनों के वर्गों का अंतर दिया है 448। तो यहाँ दोनों का वर्ग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 448। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये समीकरण 1 तो समझ आ रहा है, एक्स ऋण वाई बराबर 14। समीकरण 2 समझ से बाहर है, तो इसके लिए हमको सर्व समीका का उपयोग करना पड़ेगा। देखेंगे सर्व समीका वैसे प्रश्न में दिया रहता है, तो यहाँ लिखेंगे सर्व समीका। एक सर्व समीका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। इसको जानते हैं, ये 8वीं का है सर्व समीका। इसमें हम दूसरे साइड में और ये पहले साइड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान समीकरण 2 से 448 रख देंगे, और यहाँ एक्स माइनस वाई का मान हम लोग यहाँ समीकरण 1 से 14 रख देंगे। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर हम मान रखेंगे सर्व समीकरण में। तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 448। एक्स प्लस वाई की जगह कुछ नहीं रखेंगे, एक्स प्लस वाई ही रहेगा। एक्स माइनस वाई की जगह हम लिख देंगे 14। ये कहाँ से आया? हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2 से। ये लिखना बहुत जरूरी है, तभी तो जानेंगे कि वो 448 यहाँ पर कहाँ से आ गया और ये कहाँ से आ गया। तो अब हम लिखेंगे, इसको थोड़ा हल करेंगे। x प्लस वाई को मैं ले लेता हूँ बाएं पक्ष में, और ये हो जाएगा 448। अब ये नीचे में 14 आ जाएगा, 448 बट्टे 14 आ जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे, 14 और 448, 14 एकम 14, 14 तिया 42 और 2 28, 14 दूनी 28, तो ये आएगा 32। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 आ गया। तो समीकरण 1 हमारा था x माइनस वाई बराबर 14, और समीकरण 3 आ गया x धन वाई बराबर 32। तो हम समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 3 को समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 को पहले लिखेंगे यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 14, एक्स धन वाई बराबर 32। ये हमारा 1 नंबर है, अब ये हमारा है समीकरण नंबर 3। दोनों को हम जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो यहाँ देखते हैं, ये जोड़ेंगे ऐसे, लाइन खींचना पड़ेगा। एक एक्स और एक्स धन धन है तो जुड़ेगा 2x, ये वाई और वाई धन और यहाँ से कट जाएगा, इधर भी जुड़ेगा 4 2 6, 3 और 1 4, तो 2x बराबर आ गया 46। तो इसको हल करेंगे,
x बराबर 46/2। इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 दूने 4, 2 तिया 6 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 23। x का मान 23 आ गया। और इसको आगे हल करेंगे। अब x का मान को समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या था? x धन y बराबर 32 था। x का मान यहाँ पर हम लोग 23 रखेंगे, x को हटा देंगे, 23 रख देंगे, तो 23 धन y बराबर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। हल करेंगे इसको तो y बराबर 23 दूसरे पक्ष में जाकर ऋण हो जाएगा, तो y बराबर 32 में हम लोग 23 हटाएंगे तो 9 बचेगा। तो x का मान आ गया 23, यहां लिखेंगे। अतः दो संख्याएं, अतः दो संख्याएं 23 व 9 है। ये हो गया दो संख्याएं हमारा। अब हम लोग 10वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। ये हो गया 9 नंबर और 10वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे हम। 10वां नंबर प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 45, दो संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका योग 14 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी संख्या से संबंधित सवाल है, तो यहां लिखेंगे हल। हल लिखेंगे। माना दो संख्याएं x और y है। माना दो संख्याएं x तथा माना दो संख्या x तथा y है। अब यहां हम लोग लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार ये है कि दोनों का गुणनफल 45 है, तो दोनों गुना कर देंगे। x इंटू वाई का मान है 45, समीकरण नंबर 1। और दूसरा इसमें शर्त है कि दोनों का योग 14 है। 1 धन y बराबर 14, ये समीकरण है 2। अब यहाँ पर बिना सर्व समीकरण के ये भी नहीं बनेगा। एक ही तो दिया 1 धन y 14, ये तो यहाँ हम एक सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। वो सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे सर्व समीकरण। सर्व समीकरण वैसे प्रश्न में संकेत में दिया रहता है। x ऋण y का वर्ग बराबर होता है 1 धन y का वर्ग ऋण 4xy। तो इसमें हम लोग मान रख देंगे समीकरण 1 धन y की जगह 14 रख देंगे समीकरण 2 से, और xy की जगह यहाँ पर 4xy की जगह हम लोग x की जगह 45 रख देंगे। तो यहाँ मान रखते हैं x ऋण y 1 धन y की जगह 14 रख देंगे और 14 की घात 2, 4 गुने तो यहाँ रख देंगे 45। लेकिन यहाँ हमको लिखना पड़ेगा ये कहाँ से आया, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ऐसे लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे। x माइनस वाई का स्क्वायर लिखेंगे। 14 को 2 बार गुना करेंगे, 14 गुने 14 196 होता है। 45 का 4 से गुना करेंगे, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 चौक 16, 16 2 18। अब इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर, इसमें आएगा 6 में 0 काटो 6, 9 में 8 काटो 1, 16 आएगा। x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 16। और दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहाँ हम लोग लिखेंगे वर्गमूल लेने पर
वर्गमूल लेंगे तो यहाँ x माइनस वाई 2 बार है तो एक बार लिखेंगे इसको। 16 का वर्गमूल होता है 4। ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, क्योंकि समीकरण 2 था x धन वाई बराबर 14, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर लिखेंगे। यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 2 को एक बार x धन वाई बराबर 14, 3 को लिख देता हूँ x ऋण वाई बराबर 4। अब दोनों को जोड़ेंगे तो x जुड़ जाएगा 2x, y और y यहाँ कटेगा तो यहाँ ऐसे काट देंगे। 14 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18। 14 4 18 हो गया। अब इसको x के लिए हल करेंगे समीकरण को, तो x बराबर 18/2, तो यहाँ काटेंगे 2 ने 18, x का मान आ गया 9, x का मान आ गया 9 आ गया। तो हमको दो संख्या ज्ञात करना था, पहला संख्या हमारा निकल गया है। अब हम दूसरा संख्या इसमें ज्ञात करेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था, x धन वाई बराबर 14 था। अब यहाँ पर हम लोग x का मान रख देंगे। x का मान आया, क्या आया हमारा, x का मान 9 आया था, तो यहाँ x की जगह 9 रख देंगे, 9 धन वाई बराबर 14। तो y का मान आ जाएगा 14 में हम लोग 9 घटा देंगे, तो y बराबर 14 में 9 घटाए तो 5। तो यहाँ लिखेंगे, अतः दो संख्याएं पहला संख्या था 9 व 5 है। ये बन गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न 11वां। अब 11वां प्रश्न पढ़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको शुरू करते हैं हल करना। थोड़ा लंबा प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना मेरी वर्तमान आयु, माना मेरी वर्तमान आयु। मेरी वर्तमान आयु मान लिए हम लोग x वर्ष मान लिए। मेरे पुत्र की वर्तमान आयु, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये तो हो गई वर्तमान आयु। अब इसमें बोला गया है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु। तो x में 5 को घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु, पांच वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु। पुत्र की आयु में हम लोग 5 घटा देंगे। ये बहुत जरूरी है, इसको समझना। यदि पूर्व बोला है तो 5 वर्ष पूर्व बोला तो 5 को घटा देना है, इसमें भी 5 को घटा देना। अब बोला है 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी थी, इसको समझना है। और यहाँ लिखेंगे प्रश्न सर, बाजू घर में मुर्गा है, बहुत आवाज आ रहा है, आप भी मजा लो और सवाल का भी मजा लो। प्रश्न अनुसार पहला शर्त जो था 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख देंगे प्रथम शर्त, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु जो थी
x माइनस 5 मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। ये लिख दिए x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5। पुत्र की आयु की 3 गुना, पुत्र की आयु में 3 का हम गुना कर देंगे, वो हमारे मेरी आयु के बराबर हो जाएगा। इसको हल करेंगे और एक समीकरण निकलेगा। हल करना पड़ेगा, ये 3 को y से गुना करेंगे, इधर पर लिख लेते हैं x माइनस 5, 3 को y से गुना करेंगे 3y, 3 को 5 से गुना करेंगे 3 पंचे 15। अब x y को एक साइड लेंगे तो 3y को इधर लाएंगे, बायां पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो ऋण हो जाएगा। ऋण 15 का ऋण 15 लिख देंगे और 5 इधर जाकर हो जाएगा धन 5। अब इसको घटाना पड़ेगा, 15 में 5 घटा देंगे, इधर तो कुछ नहीं होगा। समीकरण नंबर ये 1 आ गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा शर्त को, 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु। अब पश्चात बोलेगा तो जोड़ देना है, x में 10 जोड़ दिए, 10 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु, तो लिख देते हैं पुत्र की आयु y धन 10। ये हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार, यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार 1 धन 10 मेरी आयु, मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। यहाँ बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु जो है, मेरे जो पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो यहाँ 2 का गुना करेंगे, इसको हल करेंगे। तो 1 धन 10, 2 को y से गुना करेंगे 2y, 2 को 10 से गुना करेंगे 20। ये आ गया। इसको हम लोग लिखेंगे, y को इधर ले आएंगे तो x ऋण 2y, 20 और 10 इधर चले जाएगा। तो अब हम देखते हैं x ऋण 2y बराबर 10, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे। समीकरण 1 आया था x ऋण y बराबर ऋण 10, समीकरण 2 आया x ऋण 2y बराबर 10। समीकरण 1 में 2 घटाने पर हम लोग लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 घटाने पर लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 घटाने पर यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 2 घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर। समीकरण 1 को लिख देता हूं यहाँ पर, x माइनस 3y बराबर आया था -10, और समीकरण जो था 2 था, x ऋण 2y बराबर 10 आया था। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था। x ऋण 3y बराबर ऋण 10 और x ऋण 2y बराबर 10। हम लोग घटाएंगे, घटाना यहीं पर घटा देंगे, ऐसा एक तो लाइन खींचेंगे, इसको ऋण कर देंगे, इसको धन कर देंगे, इसको ऋण कर देंगे। तो ये x और x धन और धन और ऋण तो ये कट जाएगा। तो ऋण 3y में धन 2y घटेगा, ऋण 1y बचेगा, और ऋण 10 बराबर हो जाएगा, जुड़ जाएगा ऋण 20। तो यहाँ पर ऋण और ऋण कटेगा तो y बराबर आ जाएगा 20। एक को नहीं लिखना है और ऋण को काट देना है। तो y का मान आ गया 20। y का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान
समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिसमें अच्छा लगे हम रख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। y का मान समीकरण 2 रखने पर, समीकरण 2 क्या था, x ऋण 2y बराबर 10 था। यहाँ y की जगह हम लोग 20 रख देंगे, y की जगह 20 रख देंगे, रख दिया, गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 40, हल करेंगे, ये ऋण 40 को बाएं से दाएं पक्ष ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। अब इसको और हल करेंगे तो x बराबर 50। तो हमने यहाँ पर देखा, सवाल हल किए तो x का मान आ गया 50 और y का मान आ गया 20। तो x जो हमने शुरू में माना था पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ लिख देंगे उत्तर में पिता की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष आया और पुत्र की जो वर्तमान आयु आया है, हमने y माना था, वो आया 20। तो सवाल थोड़ा लंबा है, लेकिन यदि कोई जो समझ गया उसके लिए बहुत ही सरल है। यदि सबसे पहले हमको लिखना रहता है वर्तमान आयु, फिर उसमें यदि पूर्व बोला है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो 5 हटा देना है। यदि वो 10 वर्ष बाद मेरी आयु बोलेगा तो उसमें वर्तमान आयु में 10 जोड़ देना रहता है। तो आपको ये सवाल पढ़ाई कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं गणित का, पूरे 10वीं का पूरा गणित का बनाना है, हर एक टॉपिक के अच्छे सवाल का, इंपॉर्टेंट सवाल का। तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मेरा जो वीडियो है वो आपके नोटिफिकेशन में यूट्यूब में आ जाएगा और आप आसानी से मेरा वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।